ये कहानी एक लालची ग्वाले रोहन की है, जो लोगों को दिखाने के लिए घर से खालिस दूध लेकर निकलता था। मगर जब वो एक रास्ते से गुजरता तो उसके पास बैठकर दूध में बहुत सारा पानी डाल देता था। उस ग्वाली की पत्नी लाजोंती और बेटी शिल्पा उसे ऐसा करने से हर वक्त मना करती थी। देखो रोहन, कारोबार में ऐसा करने से बरकत नहीं रहती, इसलिए तुम ऐसा मत किया करो, क्योंकि ये तो ग्राहकों के साथ बेईमानी हुई ना कि तुम उनसे पैसे तो ज्यादा लेते हो मगर दूध खालिस नहीं देते। हाँ पिताजी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं स्कूल में पढ़ती हूँ और मैंने किताब में पढ़ा है कि ज्यादा लालच इंसान को ले डूबता है। मगर रोहन शिल्पा और लाजोंती की कोई बात नहीं मानता था और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। यूं ही वक्त गुजरता गया और रोहन इन माँ बेटी की बात मानने की बजाय अपनी मनमानी करता रहा। वो इस बेईमानी के बायस बहुत पैसा कमा रहा था। वो सोचता था, अभी तो शिल्पा बड़ी हो रही है, अभी वो स्कूल में है और जल्द ही उसका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, इसलिए ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। ये सब सोचकर रोहन मिलावट शुदा दूध बेचता चला गया और पैसे जमा करता रहता था। रोहन ये सब अपनी बेटी और अपनी पत्नी के लिए करता था ताकि वो इनकी हर फरमाइश पूरी कर सके। पिताजी, कई दिनों से हम घूमने फिरने नहीं गए, आज तो कहीं सैर पर चलते हैं ना। रोहन के पास पैसों की कमी नहीं थी। उसने शिल्पा की बात सुनकर हाँ कर दी। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम सबको बहुत अच्छी जगह पर ले चलता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम लोगों ने इतनी खूबसूरत जगह पहले नहीं देखी होगी। ये सब सुनकर शिल्पा और लाजोंती बहुत खुश हो गई और वो फौरन जाने के लिए तैयार हो गई। जब वो तैयार हो गई तो रोहन उन्हें एक ऐसी जगह ले आया जो बहुत खूबसूरत थी और वहाँ पर एक प्यारी सी नदी भी थी। इतना साफ शिफाफ पानी देखकर शिल्पा खुश हो गई। पिताजी, ये पानी कितना साफ है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसमें पाँव डालकर बैठी रहूं। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा जो दिल करे तुम वैसा करो, बल्कि ये समझो कि ये नदी तुम्हारे बाप की ही है। ये सुनकर शिल्पा और लाजोंती उसे हैरानी से देखने लगी। मैं रोज इसी नदी वाले रास्ते से गुजरता हूँ और इसी के पानी को मैं दूध में डालकर उसे बढ़ा देता हूँ। यूँ समझो कि मैं इस नदी के पानी को भी बेच देता हूँ। रोहन की ये बात सुनकर शिल्पा और लाजोंती को जहाँ अफसोस हुआ, वही नदी को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से के मारे रोहन की बेटी और पत्नी को अपने पानी में डुबो दिया। अपनी पत्नी और बेटी को गुम देखकर रोहन बहुत परेशान हो गया। अरे, मेरी बेटी और पत्नी कहाँ गुम हो गए? अभी तो मेरी आंखों के सामने थी। रोहन उन दोनों को आवाजें देने लगा, मगर वो तो ऐसे गुम हो गई जैसे गधे के सर से सींग। तभी रोहन को ख्याल आया कि उसकी बेटी और पत्नी कुछ देर पहले नदी के पानी में पाँव डाले बैठी थी। शायद ये हरकत नदी ने ही की थी। उसी ने रोहन की बेटी और पत्नी को गायब कर दिया था। रोहन नदी से, तुमने मेरी बेटी और पत्नी को कहाँ गुम कर दिया है? प्लीज उन्हें वापस ले आओ। मैं तो उनके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। देखो, मुझ पर रहम खाओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सुनकर नदी रोहन से कहने लगी, अच्छा, तो तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम रोज मेरा पानी दूध में मिला देते हो और इस मिलावट शुदा दूध को बेचकर पैसे कमाते हो। मैं ये सब कई सालों से देख रही थी और छुप थी, मगर आज तुमने कहा
कि मैं इस नदी का पानी बेच देता हूँ। तुमने अपनी तरफ से ये होशियारी की बात की, मगर मुझे तुम्हारी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने सजा के तौर पर तुम्हारी बेटी और तुम्हारी पत्नी को पानी में डबो दिया और जल्द वो मेरी पानी में डूब जाएंगी। ये सुनकर रोहन तड़पने लगा और नदी के सामने जोर जोर से रोने लगा। प्लीज तुम ऐसा मत करो। अरे अब तुम क्यों रो रहे हो? ये तो तुम्हारे कर्मों की सजा है। तुमने मरने के बाद ऊपर जाकर ये सजा भुगतनी थी। अच्छा है इस दुनिया की सजा में ही काट लो। वैसे भी तुम्हें किसी की क्या परवाह? तुम तो लोगों को इस्तेमाल करते हो, मिलावटशुदा दूध बेचते हो और लोगों को बीमार करके नोट छाप रहे हो। अब ऐसा करो, अकेले घर जाओ और इन नोटों को गिनो जिन्होंने तुम्हारे अपनों को तुमसे जुदा कर दिया है। नदी की ये बात सुनकर रोहन की सब समझ में आ गया था। वो तो समझता था कि वो इसी तरह दूध में पानी मिलाता रहेगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मगर ये बात तो नदी ने भी जान ली थी कि वो इसके पानी को गलत काम में इस्तेमाल कर रहा था। ये सोचते ही रोहन पछताने लगा और नदी से माफी मांगने लगा। मुझे आज एहसास हो गया कि मैं दूध में पानी मिलाकर गलत कर रहा था। मैं ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रहा था, इनकी खुशी के लिए कर रहा था। मगर जब वो ही ना रहे तो मैं इन पैसों का क्या करूँगा? इसलिए आइंदा मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा। ये सुनकर नदी को भी यकीन आ गया, इसलिए नदी ने उसे माफ कर दिया और उसने रोहन की पत्नी और बेटी को अपने पानी से निकाल दिया। रोहन अपनी पत्नी और बेटी को जिंदा सलामत देखकर बहुत खुश हो गया और इस तरह वो फिर ईमानदारी से दूध बेचकर अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने लगा। आपने इस कहानी से क्या सीखा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप इस तरह की और कहानियाँ देख पाए।